guys, how are you all? Welcome back to my channel. I'm Sagrika and I'm back with some new tips and tricks for you. So आज इस वीडियो में मैं बहुत ही ज़्यादा important टॉपिक कवर करने वाली हूँ, वो है how to introduce solid to your baby. काफ़ी सारी न्यू मॉम्स की रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप बताइए कि आपने विहान को जब सॉलिड इंट्रोड्यूस किया तो फर्स्ट मील क्या दिया। वैसे तो ये मेरा सेकंड चाइल्ड है, फर्स्ट इवान है जो कि अभी 5 इयर्स का है, तो काफ़ी सारा एक्सपीरियंस मुझे हो चुका है कि कैसे आपको इंट्रोड्यूस करना है सॉलिड को। कुछ नहीं है, बस छोटी छोटी टिप्स है, आपको उनको फॉलो करना है और बहुत इजीली आपका बेबी है सॉलिड को एक्सेप्ट कर लेगा और बहुत अच्छे से खाएगा भी। तो मैं इस वीडियो में आपको बहुत सारे टिप्स देने वाली हूँ, तो बने रहिए इस वीडियो में। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो हाउ टू इंट्रोड्यूस सॉलिड टू योर बेबी। इस वीडियो को मैं बहुत शॉर्ट और प्रिसाइज रखने वाली हूँ और बहुत कम टाइम में बहुत सारे टिप्स देने वाली हूँ। सबसे पहली टिप ये है कि व्हाट इज द राइट टाइम टू स्टार्ट सॉलिड टू योर बेबी। तो 6 मंथ्स के बाद ही मैंने अपने दोनों बच्चों को सॉलिड देना स्टार्ट किया था। 6 मंथ तक विहान भी एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग पे था और इवान भी एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग पे ही था, बिकॉज मुझे अच्छा ब्रेस्ट मिल्क आया था। मैं एक्सप्रेस भी करती थी अपने ब्रेस्ट मिल्क को, तो लाइक एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फेड बेबी है मेरे। अगर आप फॉर्मूला पिलाते हैं तो 6 मंथ्स तक आप एक्सक्लूसिवली जो है, डॉक्टर भी यही कंसल्ट करते हैं और अमेरिकन स्टैंडर्ड के हिसाब से भी यही सही रहेगा कि 6 मंथ्स के बाद ही आप बेबी को सॉलिड इंट्रोड्यूस करें। आप लोग सोचते हो कि गर्मी है हम पानी दे दे बच्चे को, तो ये सब बिल्कुल गलत बातें हैं। ब्रेस्ट मिल्क में और फॉर्मूला मिल्क में उनको इनफ वाटर जाता है, तो अलग से बेबी को पानी देने की जरूरत नहीं है। तो 6 मंथ के बाद ही आप बेबी को सॉलिड इंट्रोड्यूस करें। उसके बाद बात ये आती है कि 6 मंथ्स पे फर्स्ट मील बेबी का क्या होना चाहिए। तो जैसे कि हम लोग हिंदू हैं तो सबसे पहले हम बेबी को सोचते हैं कि कुछ मीठा खिलाए। तो क्या मीठा खिलाने के हम बेबी को शुगर और सॉल्ट देंगे? बिल्कुल भी नहीं। आपको 1 साल तक बच्चे को कोई भी सॉल्ट और कोई भी शुगर नहीं देनी है। शुगर तो आप उसके बाद भी ना दे तो बेटर है, ऐसा कहा जाता है। अगर आप बेबी को 2 साल तक भी शुगर नहीं देंगे तो कुछ भी ये अच्छा ही है बेबी के लिए, क्योंकि शुगर जो है वो बेबी के लिए किसी भी तरीके से अच्छी नहीं है। तो मैंने भी विहान और इवान को 1 साल तक शुगर नहीं दी थी। उसके बाद मैंने थोड़ा थोड़ा चालू किया था, लेकिन 1 साल तक तो आपको सॉल्ट और शुगर दोनों नहीं देना है। लेकिन अगर आप चाहते हैं तो थोड़ा सा इतना पिंच ऑफ सॉल्ट जो है फ्लेवरिंग के लिए आप ऐड कर सकते हैं। दैट टू आफ्टर 8 मंथ्स। 6 to 8 मंथ्स में आपको नहीं करना है। जब 8 मंथ्स का बेबी हो जाएगा तो सेंधा नमक जो होता है वो पिंच आपको ऐड करना है, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि कुछ लोग मानते नहीं है कि फ्लेवरिंग कैसा होगा, बच्चों को स्वाद कैसा होगा। जब बच्चों को उस चीज़ का स्वाद ही नहीं पता तो वो कैसे फील करेगा कि क्या होता है नमक और शक्कर का स्वाद। तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगी कि 1 साल तक आप बेबी को शुगर और सॉल्ट बिल्कुल भी ना दें। काफ़ी सारी मॉम्स कहेंगी, हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि पहला मील जो है वो मीठा होना चाहिए, अन्नप्राशन बेबी का मीठे से होना चाहिए। तो क्या हम हनी दे सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। 1 साल के पहले बच्चे को हनी भी आपको टेस्ट नहीं कराना है। क्या हम जैगरी दे सकते हैं? नहीं, जैगरी भी नहीं दे सकते हैं 1 साल तक बेबी को। तो हम मीठा कैसे करेंगे? तो मैं आपको बताती हूँ कि मैंने विहान की फर्स्ट मील कैसे बनाई थी। और मैंने विहान को फर्स्ट मील में खीर दी थी। तो मैंने 2 घंटे के लिए चावल को भिगो दिया था और 2 घंटे भिगोने के बाद मैंने अच्छे से चावल को कुक कर लिया और बहुत ज़्यादा पानी में किया ताकि वो एकदम से मैश हो जाए, और अच्छा सा मिक्सर ग्राइंडर में उसको एक बार मैश कर लिया। उसके बाद मैंने अपना ब्रेस्ट मिल्क एक्सप्रेस किया और उस राइस में डाला एंड हल्की सी मैंने केसर डाली, उसमें केसर की 1 पत्ती डाली, और मैंने आलमंड जो है वो ओवरनाइट सोक किया हुआ था, उसके छिलके उतार लिए। फिर आलमंड को मैंने पूरा अच्छी तरीके से घिस के उस खीर में डाल दिया। एंड मीठा करने के लिए मैंने यूज़ किया जो कि बहुत हेल्दी है और आयरन रिच है, दैट इज डेट्स और खजूर। तो खजूर जो आते हैं, अगर आप देखेंगे जो विदेशी खजूर आते हैं वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं। तो आप चाहे तो उनको अच्छी तरह से घिस लीजिए, मैश कर लीजिए और अपने ब्रेस्ट मिल्क में अच्छे से फेंट लीजिए, तो पूरा मीठा हो जाएगा। और अगर आप चाहते हैं तो ये बेबी को मीठा दे दीजिए, जिससे आपका पर्पस भी पूरा हो जाएगा कि बेबी को फर्स्ट मील मीठा देना है। और बहुत ही टेस्टी खीर तैयार हुई थी। देखिए आपको विहान कितने शौक से ये खीर खा रहा था और उसको बहुत ही ज़्यादा पसंद आई थी। लेकिन मैंने 6 मंथ का जिस दिन हुआ था उसी दिन उसका अन्नप्राशन कर दिया था, लेकिन मैंने उस दिन सिर्फ उसको यही वाला 1 मील दिया था। आपको बहुत ज़्यादा हरी नहीं करनी चाहिए, बच्चे को आप थोड़ा सा एडप्ट करने दीजिए। अभी तक 6 मंथ से सिर्फ वो दूध पी रहा है। आप सोचेंगे कि मैं एक ही दिन में इसको 2-3 मील एक साथ दे दूँ, तो दैट इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग। आप 1 मील से स्टार्ट कीजिए और 1 हफ्ते तक सिर्फ उसको 1 ही मील दीजिए। तो ये तो फर्स्ट मील विहान का था, जो कि मैंने खीर बनाई थी, जो कि हिंदू मान्यता के हिसाब से बहुत शुभ मानी जाती है। तो मैंने विहान को खीर दे दी, लेकिन मैंने उसे 1 हफ्ते तक रोज़ खीर नहीं दी थी। लाइक उस दिन पर्टिकुलरली मैंने उसे खीर दिया था अन्नप्राशन वाले दिन। लेकिन नेक्स्ट दिन से अब आप सोचेंगे कि अब बेबी को क्या देना चाहिए, तो हम सोचेंगे दाल का पानी, चावल का पानी, तो ये भी कम्प्लीटली रॉन्ग है। दाल के पानी और चावल के पानी में कोई भी पोषण नहीं होता है बेबी के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल कौन सी दाल यूज़ करनी है? मूंग की दाल यूज़ करनी है, दैट टू छिलके
छिलके वाली। तो छिलके वाली मूंग की दाल को आपको अच्छी तरीके से बॉईल कर लेना है। पहले तो आप उसको 2 घंटे भिगो के रखिए ताकि वो अच्छी भीग जाए, उसका दाना बड़ा हो जाए। एंड देन आप कुकर में सीटी लीजिए उसकी, जिसमें आप हल्की सी पिंच ऑफ हल्दी यूज़ कर सकते हैं, हल्का सा हींग यूज़ कर सकते हैं, हल्का सा जीरा पाउडर यूज़ कर सकते हैं। ये तीनों चीज़ें डालिए। सॉल्ट नहीं डालना है आपको बेबी की दाल में किसी भी तरीके का। और मूंग दाल डाल दीजिए और 2-4 अच्छे से सीटी ले दीजिए जब तक वो अच्छे से घुट जाए। उसके बाद आप उसको अच्छी तरीके से मिक्सर में ग्राइंड कर लीजिए। पानी थोड़ा ज़्यादा रखिए ताकि उसकी कंसिस्टेंसी एकदम लिक्विड रहे। तो आप देखेंगे दाल एकदम पतली हो जाएगी, पानी जैसी। दाल का पानी नहीं देना है आपको। इस दाल को छान लीजिए और ये वाली आप दाल बच्चे को पिलाइए। दाल का पानी और चावल भी सेम आपको ऐसे करना है। उसको बहुत अच्छे से भून लेना है भिगो कर, और फिर उसके बाद उसको मैश करके छान लेना है। तो दाल और चावल का पानी मत दीजिए, इस तरीके से लिक्विड कंसिस्टेंसी में आपको दाल चावल देना है, मूंग की दाल ही देना है। कोई दूसरी दाल एक्सपेरिमेंट मत करिएगा, क्योंकि मूंग की दाल बहुत इजी होती है डाइजेस्ट होने के लिए, तो बेबी उसको इजीली पचा लेगा। अल्टीमेटली गोल क्या है कि हमें बेबी का डाइजेस्टिव सिस्टम बनाना है और उसे ये सब चीज़ें पचाना सिखाना है। तो हम एक साथ चीज़ें अगर उसको दे देंगे तो बहुत ज़्यादा उसका डाइजेस्टिव सिस्टम कंफ्यूज हो जाएगा और बेबी को कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, कुछ बेबी को लूज मोशन हो सकते हैं। तो धीरे धीरे आप इंट्रोड्यूस कराइए। तो एक दिन आप दाल दीजिए, फिर एक दिन चावल दीजिए और एक हफ्ते तक यही चलने दीजिए। एंड देन उसके बाद एक हफ्ते तक जब बेबी ये दोनों चीज़ों को अच्छी तरीके से खाने लग जाए, उसके बाद आप दूसरी चीज़ें बेबी को इंट्रोड्यूस कीजिए। आपको लग रहा है कि जब बेबी ने अच्छे से दाल चावल खाना स्टार्ट कर दिया है तो आप उसको फ्रूट्स इंट्रोड्यूस कीजिए। लाइक आप एप्पल प्यूरी इंट्रोड्यूस कीजिए। एप्पल बहुत हेल्दी होता है, रिच इन आयरन होता है। तो अगर आप दाल चावल बाद में भी स्टार्ट कर सकते हैं, पहले फ्रूट से भी स्टार्ट कर सकते हैं, या आपकी चॉइस है कि आपको बेबी को पहले क्या खिलाना है। तो एप्पल की प्यूरी, एप्पल को कट करके आप इजीली बना सकते हैं, बॉईल लेकर उसको मैश करके। बच्चे बहुत शौक से खाते हैं एप्पल की प्यूरी। देन आप बनाना बच्चे को खिला सकते हैं। बनाना के तो बहुत सारे फायदे हैं। तो बनाना आप दीजिए, चीकू दीजिए, एवोकाडो दीजिए। ये चारों फ्रूट्स जो है वो बेबी को नेक्स्ट आपको इंट्रोड्यूस कराना है। मैंने एप्पल, केला, चीकू और एवोकाडो यही चारों इंट्रोड्यूस कराए थे विहान को पहले, और ये चारों फ्रूट्स उसने बहुत ज़्यादा शौक से खाए। एंड देन उसको धीरे धीरे मैंने बाकी की चीज़ें इंट्रोड्यूस कराई। तो 1 महीने तक मेरा दाल चावल एंड ये चारों फ्रूट्स ही चले थे। और जब वो ये सब चीज़ें अच्छी तरीके से खाने लग गया था, फिर मैंने दूसरों चीज़ों का एक्सपेरिमेंट करना चालू किया, और तब तक वो 7 मंथ्स का हो चुका था। बेबी को 10 डेज हो जाए सॉलिड खाते खाते, आप उसके 2 मील कर सकते हैं। 10 डेज तक आप उसको 1 मील दीजिए, और फॉर्मूला, ब्रेस्ट फीडिंग जो भी आप कर रहे हैं वो चलते रहने दीजिए। और 10 दिन के बाद आप जो है वो 2 मील्स कर सकते हैं। एक ब्रेकफास्ट में फ्रूट्स कर सकते हैं एंड देन लंच में सीरियल्स कर सकते हैं। तो इस टाइप से आप उसके मील्स बढ़ा सकते हैं। एंड देन उसके बाद आपको इंट्रोड्यूस करना है 7 मंथ्स के बाद। मैंने उसको वेजिटेबल्स इंट्रोड्यूस किए थे, जैसे कि मैंने उसको कैरेट की प्यूरी इंट्रोड्यूस की थी, देन पम्पकिन की प्यूरी इंट्रोड्यूस की थी, देन मैंने स्पिनच और कैरेट को साथ में मिलाकर प्यूरी बनाई थी। पम्पकिन के साथ मैंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए थे। आलू मैंने मैश्ड आलू, स्वीट पोटैटोज, ये सब मैंने 7 मंथ्स के बाद जो है विहान को इंट्रोड्यूस किए थे। तो ये 4 चीज़ें बहुत ज़्यादा विहान को पसंद आई थी, जैसे कि पम्पकिन, स्वीट पोटैटोज, ये बहुत हेल्दी भी हैं। एंड देन कैरेट बहुत टेस्टी लगती है सारी चीज़ें। एंड स्पिनच जो है वो मैं सबके साथ थोड़ा थोड़ा मिला देती थी एक्चुअली, क्योंकि स्पिनच को ना बच्चों को डेफिनेटली अच्छा नहीं लगता। तो किसी भी चीज़ में आप स्पिनच डाल सकते हैं, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा आयरन रिच होता है। एंड जब सब वेजिटेबल्स ही मैंने उसको इंट्रोड्यूस करा दिए, फिर मैंने 2 चीज़ों की मिक्सिंग साथ में स्टार्ट कर दी। जैसे कि मैंने खिचड़ी बनाना स्टार्ट कर दिया, और जब तक विहान 7.5 महीने का हो चुका था, 7.5 महीने पे मैंने उसे खिचड़ी और दलिया देना स्टार्ट किया। तो मूंग दाल और राइस को मैंने मिला लिया, और उसके साथ में मैंने कैरेट यूज़ कर दिया, उसके बाद साथ कभी मैंने स्पिनच मिला दिया। तो ऐसे करके मैंने उसकी खिचड़ी बनाना स्टार्ट कर दी, लेकिन उसकी कंसिस्टेंसी मैंने थिक कर दी थी थोड़ी सी। डेफिनेटली मैं उसको मिक्सर में ग्राइंड करती थी, वो प्यूरी फॉर्म में ही होता था, क्योंकि अभी भी वो उसको टीथिंग नहीं हुई थी, तो वो एकदम से च्यू नहीं कर सकता था चीज़ों को। तो प्यूरी फॉर्म में ही मैं उसको दे रही थी। और कई मॉम्स बहुत ज़्यादा जल्दी कर लेती हैं, मुझे लगता है कि बेबी को बहुत ज़्यादा थिक फूड देकर। तो मुझे लगता है जल्दी नहीं करना चाहिए। बेबी अपने आप ही वो चीज़ को अडेप्ट करेगा सिचुएशन के हिसाब से। बहुत जल्दी उसको रोटी के कोर देना स्टार्ट कर देते हैं, ये सब मुझे लगता है कि ऐसा मत कीजिए। उससे क्या होगा ना, बेबी को फूड से जो है वो थोड़ी सी हेट होने लग जाएगी। जब वो चबा नहीं पाएगा, जब वो इरिटेट होगा, तो उसको प्यूरी फॉर्म में ही रहने दीजिए। जैसे जैसे आपको लग रहा है कि बेबी को टीथिंग आ रही है, तो धीरे धीरे माइन्यूटली उसकी कंसिस्टेंसी थिक करते जाइए, और धीरे धीरे देखेंगे कि अब बच्चा कैसे जो है वो थिक फूड खाना स्टार्ट कर देगा।
जैसे ही इवान फिर 8 मंथ्स का हो गया तो मैं उसे कॉम्बिनेशन फूड्स देने लग गई। जैसे कि फिर मैंने वेजिटेबल्स भी खिचड़ी में उसके बढ़ाते गई। जैसे मैंने एक ही जैसे दाल चावल की खिचड़ी ली, मैंने मसूर की दाल भी ऐड कर दिया। मैं मसूर की दाल भी, रेड मसूर जो कि बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है, वो भी मैंने देना उसको स्टार्ट कर दिया है। अभी वो 9 मंथ्स में चल रहा है और अब मैं विहान को सब चीज़ें दे रही हूँ। अब मैं उसे रोटी भी दे रही हूँ, दाल रोटी भी मैश करके दिखा रही हूँ। लेकिन मैं सिर्फ अब उसको दाल नहीं खिलाती, दाल में मैं बहुत सारी सब्जियाँ भी ऐड करती हूँ। जैसे कि मैं उसमें ब्रोकली ऐड करती हूँ, मैं उसमें कभी पम्पकिन ऐड कर देती हूँ, कभी मैं कैरेट्स ऐड कर देती हूँ, कभी स्पिनच ऐड कर देती हूँ। तो इस तरीके से मैं अब उसको खिचड़ी बनाने लग गई हूँ। कभी दाल दलिया मैं उसके लिए बना देती हूँ। जैसे मैं उसके फ्रूट्स भी बनाती हूँ तो मैं उसमें ओट्स ऐड कर देती हूँ। एप्पल पॉरेज जिसको कहा जाता है, कि एप्पल ओट्स का हलवा टाइप में उसके लिए बना देती हूँ, जिसमें कभी डेट्स, आलमंड्स, मखाना पाउडर ये सब ऐड करके मैं उसके लिए हलवा बना देती हूँ। कभी गाजर का हलवा बना देती हूँ मैं उसके लिए। कभी चीकू का कुछ ओट्स के साथ बना देती हूँ। तो ऐसे बनाना का बना देती हूँ। तो सूजी का हलवा भी जैसे उसको बहुत पसंद है, लेकिन मैं सूजी उसको कोरी नहीं देती, बिकॉज सूजी अकेले देने में कोई पोषण नहीं है। तो मैं इसके साथ कुछ फ्रूट्स मिला, जैसे एप्पल सूजी का हलवा बना दिया, गाजर सूजी का हलवा बना दिया। ऐसे मैं उसको कुछ कुछ कॉम्बिनेशन दे रही हूँ। और फ्लेवरिंग में मैं डिफरेंट यूज़ करती हूँ, जिसकी भी मैं बात करूँगी अभी आगे कि मैं कैसे फ्लेवरिंग चेंज करती हूँ कोई भी हलवा बनाती हूँ। तो आटे का हलवा जैसे कि बहुत पौष्टिक माना जाता है, और मैं उसको घी देना भी स्टार्ट कर दिया था। लाइक मैंने उसको 7.5 मंथ से थोड़ा सा घी का तड़का लगाना चालू कर दिया था, जिसमें मैं जीरा का तड़का और हींग का तड़का घी में लगाना शुरू कर दिया था मैंने। और जो कि विहान ने बहुत इजीली अडेप्ट कर लिया सारी चीज़ें, मुझे बिल्कुल भी परेशानी नहीं आई। और जैसे ही मैंने इसको कॉम्बिनेशन फूड भी स्टार्ट किया, क्योंकि सारी चीज़ों का टेस्ट उसको पहले से पता था, तो वो चीज़ें भी वो ईजिली खाने लग गया। तो ऐसे मूंग दाल दलिया, मूंग दाल खिचड़ी एंड सारे फ्रूट्स के साथ सूजी और ओट्स मिक्स करके आप दे सकते हैं। उसमें फॉर्मूला मिल्क डाल दीजिए। अगर आपका बेबी नहीं खाता तो फॉर्मूला मिल्क का 1 चम्मच उसमें डाल दीजिए, तो उसका टेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा फेमिलियर हो जाएगा, तो बेबी वो बहुत इजीली खा लेगा। लाइक आप कोई भी अगर फ्रूट्स की प्यूरी बना रहे हैं ना, तो उसमें 1 चम्मच फॉर्मूला डाल दीजिए, तो बेबी जो है वो बहुत ज़्यादा उसको अच्छी तरीके से खाएगा। तो आपने देखा कि मैंने 8 मंथ्स में बेबी को अब सारी चीज़ें स्टार्ट कर दी है। अब विहान रोटी भी खाने लग गया है। मैं उसको डेफिनेटली मैश करके देती हूँ, दाल में, सब्जी में, कोई भी सब्जी में दाल में ऐड कर लेती हूँ। कई बार दाल सब्जी अलग अलग भी बना लेती हूँ, कभी लौकी की सब्जी बना ली, मूंग की दाल बना ली, रोटी कर ली। रोटी बहुत पतली और सॉफ्ट रहती है, और एक्चुअली में वो च्यू भी कर लेता है, क्योंकि उसके 2 टीथ आ चुके हैं, ऊपर का और नीचे का, तो वो इजीली च्यू भी कर लेता है। और रागी बहुत ज़्यादा हेल्दी होती है, कभी रागी का चीला, कभी उपमा। अब वो आलू का पराठा भी स्टार्ट कर दिया है, बहुत सॉफ्ट आलू का पराठा, उसमें बेसिक से मसाले डालकर मैं उसके लिए बना देती हूँ। लाइक लौकी का पराठा वो बहुत शौक से खाता है। ऐसे डिफरेंट कॉम्बिनेशंस में, जैसे कभी मैंने उत्पम उसके लिए बना दिया, उसमें बहुत सारी वेजिटेबल्स में डाल देती हूँ, कैप्सिकम, गाजर, प्याज, एवरीथिंग, और बहुत उसको बारीक चॉप करके उसमें उपमा में डाल देती हूँ, और बहुत सॉफ्ट उसका उत्पम बना देती हूँ, वो भी बहुत शौक से खाता है। तो 8 मंथ्स के बाद विहान ने ऑलमोस्ट अब सारी चीज़ें खाना स्टार्ट कर दिया। वो थोड़ी सी ड्राई कंसिस्टेंसी की चीज़ें भी ईजिली च्यू कर लेता है, क्योंकि उसके टीथ आ गए। लेकिन अगर आपकी बेबी की टीथिंग नहीं हुई है, फिर लेट टीथिंग है, तो आप उसको प्यूरी ही दीजिए, बिकॉज वो क्या, या फिर उसके गम्स सॉफ्ट है, आपको लग रहा है कि उसकी डिफिकल्टी हो रही है। देखिए, अगर आप उसकी कंसिस्टेंसी थिक करेंगे और वो रेडी नहीं है, और आप उसको कोर देने लग जाएंगे, तो मैंने जैसे कि कहा कि बेबी जो है वो फूड से नफरत करने लग जाएगा, और बेबी फूड खाएगा नहीं। मैंने बहुत सारी मॉम से सुना है कि हमारा बच्चा खाना नहीं खाता, और खाना इसलिए नहीं खाता है क्योंकि आप उसे ऐसी चीज़ें दे रहे हैं जो वो खा नहीं पा रहा है, उसे डिफिकल्टी हो रही है खाने में। तो बच्चे की आप थोड़ा साइकोलॉजी को समझिए और उस हिसाब से उसको खाना दीजिए। कुछ बच्चों के टेस्ट बर्ड्स होते हैं, कुछ बच्चों को कुछ चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं होती, और वो पता नहीं कैसे आता है। लेकिन हाँ, डेफिनेटली कुछ बच्चे कुछ चीज़ें नहीं खाते, कुछ भी कर लीजिए। तो आपको वो चीज़ों की, बच्चों की साइकोलॉजी समझनी पड़ेगी कि बच्चा किस तरीके से कौन सी चीज़ खाता है, और फिर आप उसको खिलाइए, तो आपका बच्चा कभी भी नाटक नहीं करेगा खाना खाने में। 8 मंथ्स के बाद मैंने दाल, रोटी, सब्जी, उपमा, पराठा सब कुछ स्टार्ट कर दिया है विहान का। अब आप पूछेंगे क्या आपने मिर्ची देना भी स्टार्ट कर दिया है? तो यस, मैंने उसके खाने में काली मिर्ची डालना भी स्टार्ट कर दिया है। थोड़ा फ्लेवरिंग के लिए मैं उसके इसमें ब्लैक पेपर डालती हूँ, जो कि मुझे पता भी नहीं चल रहा है, वो खा रहा है इजीली। तो थोड़ा 8 मंथ्स के बाद आप ब्लैक पेपर भी स्टार्ट कर दीजिए, वो बहुत ही ज़्यादा फायदा करता है, स्पेशली गर्मी में। तो ब्लैक पेपर आप 8 मंथ्स के बाद बेबी के फूड में डेफिनेटली
ऐड कर सकते हैं। अब बात करते हैं फ्लेवरिंग की। क्या बेबी के भी टेस्ट बड होते हैं और हमें फ्लेवर्स ऐड करने की जरूरत होती है? तो डेफिनेटली आपको बेबी के फूड में फ्लेवर्स ऐड करने की जरूरत है, क्योंकि आप ऐसा नहीं सोच सकते कि सिर्फ दाल चावल बॉईल करके मैश करके बेबी को खिला दिया। थोड़ा सा टेस्ट बड आपको चेंज करना पड़ेगा, बेबी को थोड़े फ्लेवर्स ऐड करने पड़ेंगे जिससे उसका फूड में इंटरेस्ट जागे। तो मैं ये सारे फ्लेवर्स नमकीन खाने में, जैसे खिचड़ी और ये सब चीज़ों में क्या क्या ऐड करती हूँ मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि मैं धनिया पत्ती कतर के डालती हूँ उसकी बहुत सारी चीज़ों में, जैसे बहुत ज़्यादा फ्लेवर इन्हांस होता है। और उसके बाद कई बार पुदीना मैं डाल देती हूँ, उसके बाद हींग डालती हूँ, जीरा डालती हूँ, जीरा पाउडर डालती हूँ, काली मिर्च डालती हूँ। कोई साउथ इंडियन जैसे इडली या फिर उत्पम बनाते हो मैं राई भी डालती हूँ। नीम पत्ता का फ्लेवर मैं डाल के निकाल देती हूँ उसके इसमें से। सौंफ जो है वो पीसा हुआ पाउडर जो होता है वो भी मैं उसके पराठे इन सब में ऐड करती हूँ। तो ये सारे फ्लेवर्स जो नमकीन खाने में ऐड करती हूँ। जो मीठा अगर मैं स्वीट जैसे कुछ हलवा टाइप में उसके लिए बना रही हूँ तो कभी सिनेमन यानी कि जिसको दालचीनी कहते हैं तो उसका फ्लेवर मैं ऐड करती हूँ। इलायची मैं ऐड करती हूँ। आलमंड का फ्लेवर यूज करती हूँ मैं, जैसे पूरा किस के आलमंड डाल देती हूँ। मखाना मैं ऐड करती हूँ, कुछ मीठा बनाती हूँ। और डेट्स से तो बहुत ज़्यादा फ्लेवर इन्हांस हो जाता है, मीठा हो जाती है चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें जो है वो मैं इस तरीके से सॉल्टी फूड में और स्वीट फूड में ऐड करती हूँ, जिससे कि टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। आप कॉन्सेंट्रेट कीजिए कि बेबी का फूड भी हम कैसे टेस्टी बना सकते हैं और हेल्दी भी बना सकते हैं। मैं कभी भी विहान को अकेली सूजी या अकेला आटा नहीं देती हूँ। मैं हमेशा मैं सोचती हूँ कि उसका खाना मैं कैसे हेल्दी बनाऊँ। लाइक सूजी भी बना रही हूँ तो उसके साथ मैं कोई वेजीज ऐड करूँगी या फिर कोई फ्रूट ऐड करूँगी। अगर मैं दलिया बना रही हूँ तो उसके साथ भी मैं कुछ वेजीज ऐड करती हूँ या फिर कुछ उसको डेट्स के साथ या फ्रूट के साथ मीठा करने की कोशिश करती हूँ। तो हेल्दी कैसे बनाना है, इतनी सारी वेजिटेबल्स है, इतने सारे फ्रूट्स है, तो अकेले आप सीरियल मत दीजिए, कुछ उसमें ऐड कीजिए, कुछ फ्लेवरिंग ऐड कीजिए और फिर देखिए कि आपका बच्चा कितना इजीली जो है वो फूड खा लेगा। तो ये सारे पॉइंट्स थे, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, बहुत सारे लोग बोलते क्या हम गाय का दूध दे सकते हैं बेबी को 6 मंथ्स के बाद, 7 मंथ्स के बाद, लाइक हम फॉर्मूला ना दे के ये दे दे, क्या हम एनिमल प्रोडक्ट यानी कि पनीर हो गया, दही हो गया, ये सब दे सकते हैं? तो मेरे डॉक्टर ने तो 1 साल के पहले कंप्लीटली मना किया है कोई भी एनिमल मिल्क या एनिमल प्रोडक्ट देने के लिए। तो मैं विहान को कुछ भी नहीं देती हूँ, लाइक ना पनीर देती हूँ, ना कर्ड देती हूँ, ना गाय का दूध देती हूँ। मैं लाइक कई बार अभी वैसे तो मुझे अभी भी ब्रेस्ट मिल्क अच्छा आ रहा है, लेकिन कई बार ऐसा लगता है कि वो कभी मैं ट्रैवल कर रही हूँ तो मैंने इसको फॉर्मूला स्टार्ट कर दिया है, तो स्टेज 2 मैं उसको दे रही हूँ अब, बिकॉज वो 6 मंथ्स प्लस हो चुका है। तो स्टेज 2 फॉर्मूला मैं उसको दे देती हूँ, बट मैंने अभी तक कोई भी एनिमल मिल्क जो है विहान को नहीं दिया है। सो आई नो इट्स क्वाइट अ जर्नी फॉर ऑल द मॉम्स, क्योंकि हमें 4 मील हो जाते हैं 8 मंथ्स तक आते आते। विहान 4 मील लेने लग गया है। लाइक सुबह ब्रेकफास्ट में 9 o'clock को ब्रेकफास्ट लेता है, जिसमें मैं उसको फ्रूट्स देती हूँ ओट्स के साथ, एंड देन उसके बाद मैं उसको 1 o'clock लंच देती हूँ, जिसमें मैं दाल खिचड़ी, दाल दलिया या फिर रोटी दाल देती हूँ। देन उसको 5 o'clock फिर मैं कोई फ्रूट दे देती हूँ, लाइक बनाना या समथिंग, ओनली फ्रूट देती हूँ 5 o'clock पे। देन 8 o'clock पे मैं उसको डिनर देती हूँ, जिसमें बहुत ही लाइट कोई प्यूरी या फिर कोई चीला या उत्पम या फिर कोई पराठा, उसकी फेवरेट चीज़ जो भी है वो मैं उसको दे देती हूँ रात में डिनर में। तो इस तरीके से उसके 4 मील हो जाते हैं, साथ में वो ब्रेस्ट मिल्क का फॉर्मूला ये सब तो चलता ही रहता है बीच में। तो आई थिंक लाइक आप धीरे धीरे स्टार्ट कीजिए, 1 मील, 2 मील, देन 3 मील, फिर 8 मंथ्स तक आप 4 मील पे आ जाइए, क्योंकि तब तक बेबी की डाइट भी अच्छी बढ़ जाती है और बेबी जो है वो अपने आप फूड मांगने लग जाता है, क्योंकि उसे आदत हो जाती है फूड की। सो आई होप आप सभी की जर्नी थोड़ी ईजी हो जाएगी मेरा ये वीडियो देखने के बाद। लेकिन फिर भी मैं कुछ अगर टॉपिक मिस कर रही हूँ, क्योंकि सबके बच्चे अलग होते हैं, सबका नेचर, सबके टेस्ट बड्स अलग होते हैं, फिर भी आपके कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस है जो मैं मिस कर गई हूँ, तो प्लीज लेट मी नो इन कमेंट्स में। ट्राई करूंगी कि आप सभी की क्यूरी सॉल्व कर पाऊँ कमेंट बॉक्स में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऑल द बेस्ट टू ऑल द न्यू मॉम्स जो कि अपने बेबी को सॉलिड इंट्रोड्यूस करने वाली है। सो मैं सभी को बहुत ज़्यादा ऑल द बेस्ट कहूँगी, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई ट्राई कि मैं फ्रीक्वेंटली आप सभी के लिए बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ ला सकूँ। थैंक यू so much for watching this video. Now me Sagrika signing off. Bye, take care, love you all.